फिलासफीज मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं हमने कुछ चीज़ें छोड़नी है, कुछ चीज़ें अपनानी है, तो फिलासफीज भी उसमें आता है। फिलासफी है क्या? फिलासफी अगर सिंपल वर्ड में कहूँ, आपका बिलीव सिस्टम है, आपका बिलीव सिस्टम। अगर इसकी डेफिनेशन हम पढ़ें, what we know and how we think about what we know is called philosophy. What we know and how we think about what we know is called philosophy. यानी हम क्या जानते हैं और उसके बारे में क्या मानते हैं, ये हमारी फिलासफी है। हमारे इस माशरे में कुछ फिलासफीज ऐसी हैं जो हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर्स से, इस सोसाइटी से हमें मिली हैं, और कुछ उसमें अच्छी भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिनमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत सारी फिलासफीज ऐसी हैं जिनमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, जिनको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हमें डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए, अगर हमें कुछ बड़ा करना है, तो कुछ फिलासफीज हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा। वो फिलासफीज जिन्होंने हमें हेल्प की इस बिज़नेस को बिल्ड करने में, वो फिलासफीज जिन्होंने हमारी लाइफ चेंज करने में हमें हेल्प की है। मैं ये कहता हूँ कि ये लाइफ चेंजिंग फिलासफीज तो है ही है। मैं ये समझता हूँ कि फिलासफीज दैट चेंज माय आइज, यानी वो फिलासफीज जिनने मेरा नुक्ता नज़र बदल दिया, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो फिलासफीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ फिलासफीज हमने बदलनी है जो हमें टीचर्स से, हमें सोसाइटी से, हमें पेरेंट्स से मिली है। जैसे एक फिलासफी मिली है कि पक्की नौकरी पक्की तनख्वाह, हमें इस फिलासफी से निकलना है। या हमें फिलासफी पकड़ा दी गई, हमारे माइंड में बिठा दी गई कि पक्की नौकरी पक्की तनख्वाह। नो, हमने इस फिलासफी को चेंज करना है, और जिससे चेंज करना है, जिससे रिप्लेस करना है, वह प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस, यानी जो नंबर 1 फिलासफी है वह है प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। जो वेजेस हैं, वेजेस से आप जो आपकी तनख्वाह है, सैलरी है, उजरत है, इससे आप गुजारे वाली ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, लेकिन प्रॉफिट से आपके ख्वाबों की तकमील होती है। वेजेस विल मेक यूर लिविंग, प्रॉफिट्स विल मेक यूर फॉर्चून। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल की, लेकिन वहाँ पे कोई हमें प्रॉफिट्स की बात नहीं करता। हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इस तरह का डिज़ाइन किया गया हुआ है कि हमें वेजेस की तरफ लाया जाता है, किसी के लिए काम कैसे करना उसके लिए तैयार किया जाता है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हालांकि हमारे दीन इस्लाम में प्रॉफिट्स की तरकीब थी। हदीस मुबारक है, उसका मफहूम है 9 हिस्से रिस्क बिजनेस में, 1 हिस्सा रिस्क नौकरी में है। यानी प्रॉफिट बेटर होता है, प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। हमने वो पक्की नौकरी पक्की तनख्वाह वाली फिलासफी को रिप्लेस करके अपने आप को ये बोलना है कि प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। उजरत से, तनख्वाह से, सैलरी से मुनाफा बेटर होता है। Wages will make your living, profits will make your fortune. The first philosophy. जो second philosophy है, वो philosophy है कि it's not what happens that determines your life future, it's what you do about what happens. आपका मुस्तकबिल इस चीज़ पे नहीं टिका कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किस तरह के मामलात से गुजर रहे हैं, आप किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस पे नहीं डिपेंड करता। आपने उस सिचुएशन में क्या डिसाइड किया, आपने उस सिचुएशन में क्या फैसला किया, आपका फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी एक मशहूर स्टोरी भी है, अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बता रहे होते हैं, अक्सर बुक्स में भी उसका हवाला दिया गया कि एक वालिद था, गरीब था, उसके बेटे थे, 2 बेटे थे। एक बेटा जब बड़ा हुआ तो वो एक बड़ा अफसर बन गया, और जो दूसरा बेटा था वो डाकू बन गया। जो डाकू बना उससे सवाल किया गया कि आप डाकू क्यों बने? वो कहते हमारे हालात ठीक नहीं थे, गुर्बत थी, मजबूरन कुछ ना कुछ करना था, इसलिए मैं डाकू बन गया। दूसरे से पूछा गया कि आपने इतना बड़ा मकाम कैसे अचीव किया, आप इतने बड़े लेवल पे कैसे आए? वो कहते हैं गरीब थे, हालात टाइट थे, कुछ ना कुछ करना था, मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, इसलिए आज मैं इस मकाम पे हूँ। देखें, हालात तो दोनों के लिए सेम थे, एक डाकू बन गया और एक अच्छे मकाम पे चला गया, रिस्पेक्टेबल पर्सन बन गया। हालात दोनों के लिए सेम थे। उन हालात में, उस सिचुएशन में डिसीजन क्या करते हैं, आपकी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप में से किसी ने कभी कश्ती पे सवारी की हो, अक्सर ऐसा होता है कि हमने जिस रुख में जाना होता है, जिस तरफ जाना होता है, हवा उसके अपोजिट चल रही होती है, हवा उसके अपोजिट होती है, फिर भी मलाह लेकर के जाता है। क्यों? इसलिए कि जिस सिमत में, जिस डायरेक्शन में आप अपनी कश्ती सेट करते हैं, आप उसी तरफ जाते हैं। सेम ऐसे हालात कोई भी हों, आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप वहाँ पहुँचेंगे जिस डायरेक्शन में आप अपने आप को सेट करेंगे। और जो थर्ड फिलासफी है ना, वो बड़ी मज़े की फिलासफी है, मेरी फेवरेट फिलासफी है। फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज,
फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात चेंज हों तो वो तभी चेंज होंगे जब आप चेंज होंगे। हम ये सोच रहे होते हैं कि गवर्नमेंट चेंज होगी, इकोनॉमी चेंज हो, टैक्स का निज़ाम चेंज हो, सियासतदान चेंज हो, तभी हालात चेंज होंगे। नो, अगर हमें अपने हालात चेंज करने हैं तो उसके लिए हमें खुद को चेंज करना है। जब तक हम खुद को चेंज नहीं करते हमारे हालात चेंज नहीं होने वाले। मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं सर जिमरान, उनकी डेथ हो चुकी है, बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी रहे हैं अमेरिका में। उन्होंने मिलियंस लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प की है। उनसे सवाल किया गया तो सर आप इतने बड़े ट्रेनर हैं, आप बुक्स लिखते हैं, आपने दुनिया की सैर की है, आप क्या देख रहे हैं, आने वाले 10 साल कैसे होंगे? उन्हें जवाब दिया कि आने वाले 10 साल वैसे ही होंगे जैसे पिछले 10 साल थे, तब तक जब तक आप खुद चेंज नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 10 साल चेंज हों तो उसके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, बाहर के बाद खिज़ां है, खिज़ां के बाद बाहर है, ये तो सब वैसा ही है। अगर आप हालात चेंज करना चाहते हैं तो खुद को चेंज करें। फॉर थिंग्स टू चेंज फर्स्ट यू हैव टू चेंज। थर्ड फिलॉसफी। और जो फोर्थ फिलॉसफी है, डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स। डोंट विश फॉर लेस चैलेंजेस, विश फॉर मोर विजडम। हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स कम आए, हमें चैलेंजेस कम आए, तब हम ग्रो करेंगे। नो, आज के बाद इसको रिप्लेस करना है कि प्रॉब्लम्स जितने ज़्यादा हों, चैलेंजेस जितने ज़्यादा हों, नो प्रॉब्लम्स। मैंने अपनी स्किल्स, अपनी विजडम को इन्हांस करना है, अपनी स्किल की बेस पे, अपनी विजडम की बेस पे ग्रो करना है। विदाउट चैलेंजेस वी कैन नॉट ग्रो, विदाउट चैलेंजेस वी कैन नॉट ग्रो। चैलेंजेस का होना ज़रूरी है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स को, अपनी विजडम को इन्हांस करना है। और जो फिफ्थ फिलॉसफी है वो है डोंट बिलीव ऑन ग्राउंड रियलिटी, बिलीव ऑन योर ड्रीम्स। डोंट बिलीव ऑन ग्राउंड रियलिटी, बिलीव ऑन योर ड्रीम्स। 99% लोग जो फेलियर्स की तरफ जाते हैं कोई स्टार्टअप के बाद भी, वो ग्राउंड रियलिटी की वजह से अपने आप को फेलियर की तरफ लेकर के जाते हैं। जो फेल होते हैं उनमें 99% लोगों की जो रीज़न होती है वो ग्राउंड रियलिटी होती है, वो पब्लिक ओपिनियंस होते हैं। एक चीज़ याद रखें, पब्लिक ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन अर्थ। इस कायनात में सबसे ज़्यादा सस्ती, सबसे ज़्यादा फ्री मिलने वाली चीज़ है पब्लिक ओपिनियंस। पब्लिक ओपिनियंस की वजह से अपने डिसीजंस चेंज ना करें, ग्राउंड रियलिटी की वजह से अपने डिसीजंस चेंज ना करें। ग्राउंड रियलिटी ये होगी कि आगाज में आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकम कम है, घर वाले बातें सुना रहे, वो हाउस वाइफ, वो स्टूडेंट जो घर में बैठ के काम कर रही हैं, उनको कहा जाता है लगी पड़ी है, कहाँ कोई नहीं है, इनकम कोई नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें होती हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन इसको नहीं देखना, अपने ड्रीम्स पे बिलीव रखना है। क़ायद आज़म साहब ने भी अपनी ड्रीम पे बिलीव किया था। उनकी ग्राउंड रियलिटी ये थी कि उनके ऊपर फतवा लगा दिया गया था, क़ायद आज़म साहब के ऊपर फतवा लगाया था काफिर आज़म का। अगर वो ग्राउंड रियलिटी को, इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में सवार कर लेते, कभी भी वो पाकिस्तान ना बना पाते। वो ग्राउंड रियलिटी पे बिलीव ही नहीं करते थे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे बिलीव करते ही नहीं हैं, ग्राउंड रियलिटी पे बिलीव नहीं करते। हमने भी ग्राउंड रियलिटी पे बिलीव नहीं करना, अपने ड्रीम्स पे बिलीव करना है। ऐसा ऐसा जब अचीवर बनेंगे, पब्लिक ओपिनियंस खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। फिलॉसफी नंबर 6, सर्विस टू मैनी लीड्स टू ग्रेटनेस। अगर आप चाहते हैं कि आप अजीम इंसान बने, आपका नेम रहे, आपके बाद भी आपका नेम रहे, तो उसके लिए सर्व करना होगा। हम क़ायद आज़म साहब को, अल्लामा इकबाल साहब को क्यों जानते हैं? इसलिए कि उन्होंने सर्व किया, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात का नहीं सोचा, उन्हें और लोगों का सोचा, उन्हें सर्विस दी। सर्विस टू मैनी लीड्स टू ग्रेटनेस। अब्दुल सारीदी साहब का नाम जिंदा रहेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्व किया है। हमेशा सर्विस देने वाला जिंदा रह जाता है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है, वफात के बाद भी जिंदा रहता है, सर्विस देने वाला। तो हमने सिर्फ अपना नहीं सोचना, हमने बाकी लोगों का भी सोचना, हमने कंट्रीब्यूशन का भी सोचना है। अगर इसी फिलॉसफी को मैं सिंपल कर दूँ, इफ़ यू हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू कैन हैव एवरीथिंग यू वांट। इफ़ यू हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू कैन हैव एवरीथिंग यू वांट। आप चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ मिल जाए, तो उसके लिए आप उन लोगों की हेल्प करें जिनको वो जो अचीव करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को दिलवाने में हेल्प करें लोगों को जो वो चाहते हैं। इफ़ यू हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू कैन हैव एवरीथिंग यू वांट। मतलब ये कि लोगों को वो दिलवा दें जो वो चाहते हैं, आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। लोगों को जो चाहिए वो दिलवा दें, उनको आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके किचन एक्सपेंसेस मैनेज हों, तो आप कुछ लोगों को हेल्प करें, उनके किचन एक्सपेंसेस मैनेज करने के काबिल बना दें। आप चाहते हैं कि आप अच्छी गाड़ी पे पहुंचे, आप होंडा सिविक पे पहुंचे, तो आप कुछ लोगों को छोटी गाड़ी तक पहुंचा दें।
आप BMW मर्सिडीज पे जाना चाह रहे हैं, आप कुछ लोगों को होंडा सिविक पे पहुंचा दें। आप 10 लाख कमाना चाह रहे हैं, आप कुछ लोगों को 1 लाख माना पे पहुंचा दें। और मजे की बात यह कि हमारे बिजनेस में सर्विस है, लोग सर्विस तो देना चाहते हैं, सर्व तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई वे नहीं है। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक वे है जिसमें आप सर्व कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप जितना चाहे सर्विस दे सकते हैं, जितने लोगों को चाहे सर्विस दे सकते हैं। ज़्यादा लोगों को सर्विस, ज़्यादा कामयाबी, कम लोगों को सर्विस, कम कामयाबी। ज़्यादा लोगों को सर्विस, ज़्यादा अचीवमेंट्स, कम लोगों को सर्विस, कम अचीवमेंट्स। ये आपने डिसाइड करना है। और जो फिलॉसफी नंबर 7 है, Don't ask what the government can do for you. Don't ask what the country can do for you. Don't ask what the people can do for you. But ask what could I do for my country? What could I do for my country people? What could I do for my country people? ये फिलॉसफी चेंज करेंगे। मुल्क ने क्या दिया, गवर्नमेंट ने क्या दिया, लोगों ने क्या दिया, इसको चेंज करें। अपने आप से सवाल करें, मैंने क्या दिया अपने मुल्क को, मैंने अपने मुल्क के लोगों के लिए क्या किया। फिलॉसफी नंबर 8, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट्स रैंक राइट अप देयर विद ऑक्सीजन। हमारे इस माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा ये है, पैसा बुरी चीज़ है। हम भी ये मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता। हम ज़्यादातर ये कर रहे हैं कि पैसे को हम अट्रैक्ट करने के बजाय रिपेल कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए, वगैरह वगैरह। जब हम ऐसा बोलते हैं, हम पैसे को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि रिपेल करते हैं। जब पैसा रिपेल कर रहे हैं, पैसा आना तो दूर, पैसे की खुशबू भी नहीं आती। तो हमने अपनी फिलॉसफी चेंज करनी है। फिलॉसफी ये है कि पैसा ज़रूरी है। पैसा जैसे आज ऑक्सीजन ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, ऐसे पैसा भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, पैसे का इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए, आपने इस्तेमाल कहाँ करना है ये आप डिसाइड करें। आप पैसे को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सोसाइटी की हेल्प के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। इस सोसाइटी के 99% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होते हैं। और हम ये कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा नहीं कमाना चाहिए, हमें गलत करते हैं। हमें पैसे को अट्रैक्ट करना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि पैसा ज़्यादा कमाना है और उसको एज अ टूल यूज़ करना है अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, मुल्क में कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा ज़रूरी है। सोसाइटी के 99% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होते हैं। तो आज से पैसे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करें, रिपेल ना करें। फिलॉसफी नंबर 8। और जो फिलॉसफी नंबर 9 है वो है प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्स। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्स। गोल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के लिए जब तक आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते, तब तक आपके गोल्स की फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आप यूनिवर्सिटी में डिग्री करने गए, उसका एक प्रोसेस है, 4 साल। BS करने गए, 4 साल प्रोसेस है। MBBS करने गए, 5 साल का प्रोसेस है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग भी 4 साल का प्रोसेस है। प्रोसेस फॉलो करना है। MBBS की डिग्री आपको नहीं मिलेगी अगर आप पहले साल, दूसरे साल के बाद गिव अप कर जाते हैं। आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग भी 4 साल का प्रोसेस है। प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप छोटे बहन भाइयों को स्कूल छोड़ करके आए हूँ और तीसरे चौथे महीने पहुँच गया, हाँ जी तनख्वाह नहीं आई? क्यों? ऐसा क्यों नहीं पूछते? अगर ऐसा पूछेंगे तो स्कूल वाले आपको कहेंगे बेवकूफ़ है, पागल है। क्योंकि प्रोसेस है, वो पढ़ेंगे और 20 साल पढ़ेंगे, उसके बाद कल को फिर कुछ ना कुछ होगा ना। प्रोसेस है। ऐसा कभी किया आपने कि किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड की और तीसरे महीने पहुँच गए हो, हाँ जी बेटा हुआ कि बेटी? मारेंगे भी सही और कहेंगे पागल है, बेवकूफ़ है। हर चीज़ का एक प्रोसेस है। सेम जैसे डिग्री का प्रोसेस है, 4 साल का प्रोसेस है BS ऑनर के लिए, MBBS के लिए 5 साल का प्रोसेस है। सेम ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी 4 साल का प्रोसेस है। प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बगैर प्रोसेस के आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। और जो फिलॉसफी नंबर 10 है, चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट्स। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स तो करनी है, लेकिन देखना यह है कि किसके लिए, लिविंग के लिए या वेल्थ बिल्डिंग के लिए, बाउंड्रीज वाली ज़िंदगी के लिए या टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अल्लाह पाक ने कानून दिया हुआ है, चॉइस का कंट्रोल इंसान के हाथ में। अल्लाह पाक ने फरमाया इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इसका मतलब आप नौकरी के लिए कोशिश करेंगे तो नौकरी मिलेगी, बिजनेस के लिए करेंगे तो बिजनेस मिलेगा, गुजारे वाली ज़िंदगी के लिए करेंगे तो वही मिलेगी, फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करेंगे तो वही मिलेगा। एफर्ट तो हर इंसान ने करनी है। चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट्स। देखना यह है कि किस चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। 4 साल या 40 साल
चॉइस आपके पास है, आपने डिसाइड करना है। अल्लाह के कानून के मुताबिक आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे आप वो अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच।